एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में दिन में कितनी बार सोचते हैं? 50 बार, 100 बार? तो फिर आप अपने गोल्स को सिर्फ कुछ सेकंड देकर रिजल्ट को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब हम बीमार होते हैं तब डॉक्टर हमें दवा देता है और एक प्रेस्क्रिप्शन देता है जिसमें दवाओं का पूरा शेड्यूल बना हुआ होता है। सुबह में इतनी टैबलेट, दोपहर में इतनी टैबलेट और रात में इतनी टैबलेट, राइट? अब अगर हम दवा सिर्फ एक बार खा लें और बोलें कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो गलती किसकी है? क्योंकि रिजल्ट लगातार करने से आता है। उसी तरह मैनिफेस्टेशन भी सिर्फ एक दिन में काम नहीं करती है, लेकिन एक ऐसा पैटर्न है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है। एक आदमी रोज अपनी विश लिखता था। पहले दिन कुछ नहीं बदला, 7वें दिन भी कुछ नहीं बदला, लेकिन 21वें दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सिर्फ विश ही नहीं, वो तो खुद ही पूरी तरह बदल चुका था। क्योंकि रिजल्ट लगातार करने से आता है। कुछ लोग मैनिफेस्टेशन तो शुरू कर देते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ही बोलते हैं कि यार कुछ हो ही नहीं रहा। आपने कभी नोटिस किया, हम पूरा दिन अपनी मुश्किलों के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन अपने गोल को मुश्किल से 2 मिनट देते हैं। यहीं पर आता है 369 मेथड, जो हमें निकोला टेस्ला ने दिया था। अब आप चाहे इसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक बोलो, अफर्मेशन बोलो या फोकस टेक्निक बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम एक ही है, अपने माइंड को बार बार एक डायरेक्शन देना। सपोज़ आपका गोल है कि आपको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, या आपको एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर चाहिए, या आपको स्पेसिफिक कंपनी में जॉब चाहिए, या कोई भी जो भी आपकी विश है, व्हाटएवर। तो सुबह उसे 3 बार लिखें, दोपहर में 6 बार लिखें और रात को सोने से पहले 9 बार लिखें। इस तरह आपको अपनी मैनिफेस्टेशन में 369 नंबर्स की एनर्जी को यूज़ करना है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, लिखते समय आपको हर एक अफर्मेशन के बाद 10 सेकंड का टाइम लेना है और 10 सेकंड रुककर महसूस करना है, मानो वो चीज़ सच में हो रही है। उस फीलिंग को फील करना है, उन इमोशंस को फील करना है। ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। वो शब्द तो लिखते हैं, लेकिन उन शब्दों के साथ अपनी अंदर की फीलिंग्स को नहीं जोड़ते, और बिना फीलिंग्स के शब्द ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक स्याही तो है। इसीलिए जब शब्दों के साथ आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं, तो वो शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का रास्ता बना लेते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में वर्ड्स के साथ साथ फीलिंग्स भी बहुत मैटर करती हैं। देखो, अगर आप पूरा दिन सिर्फ यही सोचते रहोगे कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, मैं तो ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, जैसे कि कुछ लोगों के मुझे कमेंट्स में मैसेजेस भी मिलते हैं, तो आपका माइंड सिर्फ वही प्रूफ्स ढूंढेगा और बार बार आपकी लाइफ में वही चीज़ एक पैटर्न के रूप में क्रिएट होती रहेंगी। लेकिन अगर दिन में 3 बार आप अपने माइंड को एक नया मैसेज दोगे, तो धीरे धीरे आपका फोकस शिफ्ट होने लगेगा, और जहाँ फोकस होता है वहीं हमारी एनर्जी फ्लो करती है, राइट? तो इसीलिए आज मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, 21 डे चैलेंज। सिर्फ अपनी एक विश चूज़ करो, सिर्फ एक, और उसे डेली 21 डेज तक 369 के पैटर्न के रूप में मेंशन करो। लेकिन ध्यान रहे, एक भी दिन मिस मत करना। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए 369। उसके बाद देखना, सिर्फ बाहर की सिचुएशन नहीं, आपके अंदर की फीलिंग्स भी चेंज होने लगेगी, और कई बार ये अंदर का चेंज ही हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ तक लेकर जाता है जिनका हम न जाने कब से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो क्या आप रेडी हो इस 21 डे 369 चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? तो आज से ही अपनी ज़िंदगी में एक नए बदलाव की शुरुआत करें। और हाँ, 21 दिन बाद मुझे यहाँ कमेंट में आकर ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या आया। तो चलो, इसी के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते।